हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शिवशंक। आज यहाँ पर मैं बहुत ही अमेजिंग रीडिंग लेकर आई हूँ लव लाइफ से जुड़ी हुई, जो क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों के मन में होती है, स्पेशली अनमैरिड लोगों के मन में। तो आज यहाँ पर मैं चेक करने वाली हूँ कि आफ्टर मैरिज आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी कनेक्शन कैसी रहेगी, कैसा आप दोनों का बॉन्डिंग रहेगा, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल अंडरस्टैंडिंग कितनी रहेगी, कम्युनिकेशन कितना ज़्यादा होगा, ये सब कुछ मैं देखने वाली हूँ इस रीडिंग में। ओके, तो पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है। आपको यहाँ पर कोई एक कार्ड को पिक करनी है। ऑलरेडी मैंने 3 पाइल सेट कर दिए हैं आप लोगों के लिए, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। आपको इंट्यूटिवली कोई एक कार्ड को पिक करनी है। मैं बता दूँ, ये टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, ऑल साइंस के लिए है, जनरल रीडिंग है, तो जितना रिजोनेट करती लीजिए, बाकी को आप इग्नोर कर दीजिए। हर बार की तरह मैं स्टार्ट करूँगी पाइल नंबर 1 से, और टाइम स्टेप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों ने पिक किया है पाइल नंबर 1, चलिए चेक कर लेते हैं कैसी होगी आपकी कनेक्शन आपके पार्टनर के साथ, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, कैसी रिलेशन रहेगी, कैसी कनेक्शन होगी आफ्टर मैरिज, आप दोनों की कनेक्शन कैसी रहने वाली है। द मून, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, अमेजिंग एनर्जी है यहाँ पर। ओके, तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनके साथ इमोशनल लेवल पर आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यहाँ पर होते हुए दिख रहा है। इनिशियल जो स्टेज होगी, पहले पहले जब आप दोनों की कनेक्शन बनेगी, तब हो सकता है कि ये पर्सन आपको लेकर कुछ सोचे, आपको ना बताए, किसी तरीके की इल्यूजन इस पर्सन के मन में हो सकती है आपको लेकर, या आपके माइंड में भी हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस को लेकर कोई इल्यूजन हो, लेकिन धीरे धीरे वो क्लियर होगी और आप दोनों की जो इमोशनल कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। इमोशंस को यहाँ पर देखिए, द मून की एनर्जी रिप्रेजेंट करी है, तो यस, कभी कभी यहाँ पर आप लोग थोड़ा डिटैचमेंट फील करेंगे, लेकिन जब साथ होंगे एक फुलफिलमेंट आप लोग फील करेंगे। आप लोग फ्यूचर के अगर एस्पेक्ट्स में मैं देखूँ तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आप दोनों बिना कहे ही बहुत कुछ समझ जाएंगे, आपके मन में क्या चल रहा है आपके पार्टनर समझ जाएंगे, और आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है आप समझ जाएंगे। ऐसा कनेक्शन आप दोनों का होने वाला है। ओके, दोनों ही बहुत ज़्यादा पैशनेट और इस कनेक्शन के टूवर्ड्स डेडिकेटेड होना, ऐसा आप दोनों करेंगे। देखिए यहाँ पर दोनों हाथ बन रहे हैं। ओके, और आप दोनों का ही इस कनेक्शन में कंट्रीब्यूशन रहेगा, आप दोनों का ही इक्वल एफर्ट रहने वाली है इस कनेक्शन को एक पैशनेट कनेक्शन बनाने के लिए, या इस कनेक्शन में बहुत सारा एक अलग पैशन एंड स्पार्क होने वाली है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ योर मैरिज। बहुत सालों के बाद भी आप दोनों में ये स्पार्क, ये पैशन रहने वाली है, और ये आप दोनों की इक्वल एफर्ट से ही होगी। आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर रोमांटिक फीलिंग्स रखेंगे, दोनों ही बहुत रोमांटिक दिख रहे हो, और यहाँ पर जो शो हो रहे हैं फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग एक फिजिकल अट्रैक्शन होने वाली है। स्पेशली आपके जो स्पाउस होंगे उनके टूवर्ड से ज़्यादा यहाँ पर फिजिकल जो है इन्वॉल्व होने की जो इच्छा वो ज़्यादा आपके स्पाउस की तरफ से होने वाली है। तो यस, फिजिकली भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर फुलफिलमेंट दिख रही है आप दोनों की कनेक्शन में। और यहाँ पर जो मुझे शो हो रहे हैं अंडरस्टैंडिंग, ये पर्सन तो आपको ऐसे समझने वाले हैं जैसे कि ये आपको बचपन से देख रहे हैं, बचपन से आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, ऐसी अंडरस्टैंडिंग आप दोनों की रहेगी। ओके, वही है कि बिना कहीं बहुत कुछ समझ जाना, ये होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आफ्टर 6 to 1 year आप देख पाएंगे कि आप लोगों की मैरिड लाइफ में जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा बन रही है। आपके पार्टनर बिना कहे बहुत कुछ समझ रहे हैं, आप भी इनको समझ पाओगी। आपको छोटी छोटी गिफ्ट देना, आपको कैसे खुश किया जाता है, आपके मूड को कैसे सही किया जाता है, क्या करने से आप ऑलवेज हैप्पी रहोगे, वो करेंगे आपके स्पाउस, आप भी कहीं ना कहीं इनके लिए करोगे। हो सकता है आप लोग आउटडोर में जाकर टाइम स्पेंड करो, गार्डनिंग करो साथ में, कोई पेट्स हो सकता है साथ में, आप लोग उसका टेक केयर करो। साथ में आप लोग कुछ ऐसे एक्टिविटी को भी करेंगे जिससे आप लोगों की इमोशनल जो हेल्थ है वो सही रहे, आप लोगों की जो मेंटल हेल्थ है वो सही रहे। साथ में दोनों ही मिलकर अलग अलग जगह को एक्सप्लोर करना, सोशल वर्क करना, ये भी हो सकता है, एनिमल्स के लिए कुछ करना, ऐसा कुछ आप लोग करने वाले हो। साथ में नेचर में टाइम स्पेंड करना, ट्रैवल करना, बहुत ज़्यादा ये सब कुछ आप लोग करने वाले हो साथ में मिलकर। बहुत अच्छी यहाँ पर कनेक्शन दिख रही है। कम्युनिकेशन में यहाँ पर जो मुझे शो हो रहे हैं, यस, आप दोनों खुलकर एक दूसरे से बात कर पाएंगे। हाँ, फाइटिंग आर्गूमेंट्स भी कुछ हद तक आप लोगों की होगी, लेकिन ज़्यादा टाइम तक आप लोग सेपरेट नहीं रह पाएंगे। तो कुछ टाइम के लिए बात बंद हो जाना, फिर से नहीं रह पा रहे हो, इस वजह से चलो सब कुछ सही कर लेते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं, फिर से
मिल जाना, ये सब कुछ आप लोग करने वाले हो। मतलब लड़ाई झगड़े भी अगर होगी ना, उस टाइम आप लोग हो सकता है बात ना करो एक दूसरे से, लेकिन फिर से आप दोनों कोई ना कोई इनिशिएशंस यहाँ पर ले ही लेगा और आप दोनों की बातचीत फिर से स्टार्ट हो जाएगी। ओके, और किसी भी मैटर में जब भी आपको मन होगा कि नहीं यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पर मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है, आप अपने स्पाउस से गाइडेंस लोगे, आपके स्पाउस भी आपसे गाइडेंस लेंगे। कुछ ऐसे यहाँ पर आप दोनों में बॉन्डिंग शो हो रहे हैं। मतलब एक कंप्लीट विश फुलफिलमेंट आप लोगों की होने वाली है। आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका जो कनेक्शन होगा बहुत ही अच्छा होने वाली है। ओके, लेकिन जो गाइडेंस यहाँ पर मैं आप लोगों को देना चाहूँगी, कभी भी ऐसा ना करिए कि आप बिना कुछ सुने आप कुछ जज कर रहे हो, या बिना कुछ सुने आप कुछ अज्यूम कर रहे हो। ये आपको भी नहीं करनी है, आपके पार्टनर को भी आपको समझाना है कि वो भी ना करे। इसको लेकर आप लोगों में अगर लॉन्ग टर्म में कोई अगर ऐसी बात हो जाए ना कि आप क्लियर नहीं कर रहे हो, अपने मन में रख रहे हो, आप उनसे बातचीत नहीं कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में कुछ प्रॉब्लम इश्यूज आ सकते हैं। आपको भी नहीं करना है, उनको भी नहीं करना है। ओके, कुछ भी अगर है माइंड में कुछ भी चल रहा है, उसको ओपनली आप दोनों को ही कहना है, कम्युनिकेट करते हुए उसको सॉल्व कर लेना है। चलिए कुछ और मैं कार्ड्स देखना चाहूँगी। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है कुछ लोगों के लिए। ये तो डेफिनेटली आपके सोलमेट के साथ मैरिज होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर भी सोलमेट की एनर्जी है, यहाँ पर भी सोलमेट की एनर्जी है। तो बहुत डीप बॉन्ड अंडरस्टैंडिंग आप दोनों में होने वाली है। आउटर साइड से कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर हो सकता है, कभी कभी हो जाए आप दोनों की रिलेशनशिप के अंदर, तो उसको आप और आपके पार्टनर बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे। कोई भी आउटर साइड से अगर इन्फ्लुएंस करे है आप दोनों को, या आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े को क्रिएट करने की कोशिश करे हैं, तो उसमें भी आप लोग बहुत अच्छे से अपने आप को बैलेंस में रखेंगे। किसी पर बिलीव करना, बाहर की कुछ लोगों पर बिलीव करके अपने अंदर में कोई नेगेटिविटी भर लेना और उससे एक स्ट्रगल की सिचुएशन को क्रिएट कर लेना, ऐसा भी कुछ यहाँ पर नहीं शो हो रहे हैं। ओके, आप दोनों ही अबंडेंट होंगे। आफ्टर मैरिज आप लोगों की लाइफ में अबंडेंस भी रहेगी, फाइनेंशियल अबंडेंस भी होगी, इनफ होगी आपके पास, जिससे कि एक फैमिली अच्छी तरीके से चल सकती है। लव भी बहुत ज़्यादा होगा, और अगर ये सोलमेट मैरिज है तो ये पर्सन बहुत हद तक आपके साथ सिमिलर होंगे। बहुत कुछ सिमिलरिटीज़ आप दोनों में होने वाली है। ओके, ट्रैवल करते हुए बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, और आफ्टर मैरिज यहाँ पर हो सकता है कोई नया घर भी आप लोग लो, एक नई जगह पर हो सकता है शिफ्ट करो आप लोग, नया घर लो, और आफ्टर हैविंग बेबीज़ आप लोग हो सकता है एक और जगह पर शिफ्ट करो, कोई कंप्लीटली न्यू प्लेस में आप लोग शिफ्ट करो, एक बहुत बिग यहाँ पर हाउस जहाँ पर नेचर के साथ आप लोग कनेक्टेड रह पाएंगे। ऐसा कुछ आप लोगों के लिए फ्यूचर में शो हो रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये था कि फ्यूचर स्पाउस के साथ कनेक्शन कैसा होगा। तो ऑल एस्पेक्ट्स में यहाँ पर बहुत अच्छी कनेक्शन होगी। बस जो गाइडेंस मैंने आप लोगों को दी है उसको फॉलो करिए, और जो लव की एनर्जी है उसको मेंटेन रखिए। ओके, डेफिनेटली आप लोगों की मैरिड लाइफ बहुत सक्सेसफुल होगी। तो पाइल 1 यही है आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप इससे क्लैरिटी मिली है, गाइडेंस मिली है। तो अगर ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने पिक किया है 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, चलिए चेक कर लेते हैं फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी कनेक्शन कैसी रहेगी। ओके, तो यहाँ पर कार्ड्स को जब मैं देख रही थी ना, इस वाले कार्ड में, इस वाले कार्ड में और इस वाले कार्ड में, और ओवरऑल जो एनर्जी है, कुछ लोगों की यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो। डेफिनेटली फ्यू ऑफ ईव आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी। और यहाँ पर जो कनेक्शन होती है ना फ्यूचर में, ट्विन फ्लेम की जब मैरिज होती है ना, तो डेफिनेटली जो ट्रिगरिंग बिफोर मैरिज होती है, बिफोर यूनियन जो ट्रिगरिंग होती है, आफ्टर मैरिज भी वही होता है। तो यहाँ पर मेंटल जो एस्पेक्ट्स मैं देख पा रही हूँ, आपके फ्यूचर्स के साथ जो मेंटलिटी आप लोगों की कैसी रहेगी, मैच होगी या नहीं, तो इसमें मुझे ट्रिगरिंग ही शो हो रहे हैं। जैसे एक दूसरे के थॉट पैटर्न को ब्रेक करना, जो कि बहुत अच्छा है ग्रोथ के लिए। अब दोनों यहाँ पर चैलेंज करोगे आफ्टर मैरिज भी, कि जो थॉट पैटर्न आप लोगों की बन रही है उसी में ना स्टक रह जाओ, उससे और ग्रो करो, आगे बढ़ो लाइफ में। ओके, तो यस, कुछ केसेस में यहाँ पर लड़ाई झगड़े होगी जब आप दोनों की मैच नहीं होगी, लेकिन जिस मैटर में आप दोनों की मैच होगी, मेंटलिटी, उसमें आप दोनों बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड होंगे, और जहां मैच होने वाली है आप दोनों कंप्लीटली एग्री करने वाली हो। और यस, आप दोनों की जितना हाई लेवल पर मैच होगी
उतना मैं कह सकती हूँ हाई लेवल पर अनमैच्ड भी रहने वाली है। ओके, तो इक्वल होने वाली है ये सिचुएशन। लेकिन जब भी आप दोनों की कुछ थॉट पैटर्न अनमैच्ड रहेगी, उससे आप लोग कुछ नया करने वाले हो, उससे ना आप लोगों को जो ट्रिगर मिलेगी, आप लोग ग्रो करेंगे उससे अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में, अपनी पर्पस की टूवर्ड्स जो भी आप लोग यहाँ पर करने के लिए आए हो, मिले हो, उसमें आप लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये एसेंशन की प्रोसेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर मुझे शो हो रहे हैं। इमोशनल लेवल पर भी कुछ ऐसा ही है, एक दूसरे को ट्रिगर करना हमेशा। कभी कभी हो सकता है आप लोग अपने इमोशंस को हाइड भी करोगे, कभी कभी हो सकता है आप लोग एक्सप्रेस ना करो, सामने वाला पर्सन आपको फील होगा कि समझ रहा है, लेकिन फिर भी आप मुंह से नहीं कहोगे, फिर भी आप उसको डिनाई करोगे जानबूझकर। ये हो सकता है। मतलब ये जो पाइल, जिन लोगों ने भी इस पाइल को ज्वाइन किया है, अगर ट्विन फ्लेम नहीं भी है, अगर आप दोनों की कोई भी कनेक्शन है, उसमें ना बहुत ज़्यादा एक चाइल्ड लाइक एनर्जी मुझे शो हो रही है, जहाँ पर नोक झोंक बहुत ज़्यादा होने वाली है। एक दूसरे को चैलेंज करना, एक दूसरे के पीछे पड़ जाना। जैसे यूजुअली हम लोग फिल्मों में देखते हैं ना, एकदम कम्प्लीटली अलग दो पर्सनैलिटी जब मिल जाते हैं, तो उसमें बहुत स्ट्रांगली एक पुल होता है, वो एक ऑपोजिट अट्रैक्शन जो होता है, जहाँ पर आप कंप्लीटली उस पर्सन के टूवर्ड्स अट्रैक्टेड होते हो, कंप्लीटली उस पर्सन को आप लोग पसंद करते हो, लेकिन इसको आप डिनाई करते हो। तो कुछ ऐसी एनर्जी है। इमोशनली भी आप लोग डीपली रूटेडली कनेक्टेड रहेंगे, लेकिन कभी भी आप उसको आप क्या फील कर रहे हो, इसको हो सकता है कभी कभी आप लोग हाइड करो, कभी कभी आप डीपली जो फील कर रहे हो वो अपने पार्टनर को शो ना करो। जानबूझकर हो सकता है आप लोगों को पसंद हो लड़ाई झगड़े करना, जानबूझकर हो सकता है आप लोग किसी के सामने हेड डाउन नहीं करना चाहेंगे। एक ईगो क्लैश आप दोनों में दिख रहा है। ये इस बात को आप लोग नेगेटिवली मत लीजिए। ये ना एक चाइल्ड लाइक एनर्जी मुझे शो हो रहे हैं, बहुत यूथफुल एनर्जी आप लोगों में होगी, तो इस वजह से ऐसी चाइल्ड लाइक बिहेवियर आप लोग करने वाले हो। ओके, बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस भी यहाँ पर शो हो रहे हैं, या कंट्रोलिंग एक एनर्जी यहाँ पर मुझे शो हो रहे हैं आप लोगों के पाइल में। बात बात पर लड़ पड़ना, बात बात पर डोमिनेट करने की कोशिश करना, और जब प्यार है तो इतना प्यार है पूछो ही मत। कुछ ऐसी आप लोगों की एनर्जी होने वाली है आफ्टर मैरिज। ओके, तो यस, इमोशनली भी यहाँ पर ट्रिगरिंग शो हो रहे हैं, मेंटली भी यहाँ पर चैलेंज आप लोग करोगे कभी कभी एक दूसरे को, लेकिन जो फिजिकल यहाँ पर कनेक्शन होगी आप लोगों की आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, वो बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है। जैसा कि एक मैग्नेटिक पुल, आप लोग एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाओगे, कभी भी नहीं, एक दिन भी नहीं आप लोग एक दूसरे के बिना। फिजिकली इतना ज़्यादा आप दोनों में अट्रैक्शन होगी, इतना फिजिकल लेवल पर आप लोग कनेक्टेड होंगे, और आप दोनों की जो आफ्टर मैरिज की जो लाइफ होगी, ये कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है फिजिकल इंटीमेसी, ये बहुत हाई लेवल पर होने वाली है आप लोगों में। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, अगर आप लोग ट्विन से डील कर रहे हो तब भी यही होता है। ट्विन फ्लेम के साथ आपकी बहुत हाई कंपेटेबिलिटी होती है, एंड सेम लेवल पर जो चीज़ें नहीं मैच होती है वो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग होती है। और फिजिकल लेवल पर ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं ना, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टेड होते हैं। तो इसी वजह से ट्रिगर करने के बाद भी, एक सेपरेशन के बाद भी एक दूसरे से मिल जाना, रह नहीं पाना एक दूसरे के बिना, ये बहुत ज़्यादा होती है। तो आप लोगों में भी कुछ ऐसा है। ओके, और जो मैं कह रही थी, आप लोग लड़ाई झगड़े बहुत करोगे, चाइल्ड लाइक बातों पर कंपटीशन करना, लड़ना, मैं क्यों तुम क्यों, ऐसा आप लोग करने वाले हो। लेकिन जब प्यार होगा आप दोनों में, वो बहुत डीप, बहुत रूटेड, आप दोनों दिल से जानते होंगे कि ये पर्सन मुझे अनकंडीशनली प्यार करता है, इसका जो लव है वो सेल्फलेस है। आप लोगों को ऐसा फील होगा आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। और जब बात करोगे ना आप अपनी स्पाउस के साथ, आपको लगेगा कि वो ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं। उस जैसा, आपके फ्यूचर स्पाउस के जैसा आपको समझने वाला कोई पर्सन नहीं होगा आपकी लाइफ के अंदर। इतना ज़्यादा ये पर्सन अंडरस्टैंडिंग होगा और इतना सही से आपकी बातों को समझेगा। ओके, और जब आप लोग बात करोगे ना एक दूसरे के साथ, आप लोग ये भी फील करोगे कि बहुत से एक्सपीरियंसेस, बहुत के लाइफ के फेजेस आप लोगों की सेम रही है। तो कहीं ना कहीं बोलने से ही आप दोनों एक दूसरे को डीपली समझ पाओगे। कुछ ऐसी यहाँ पर एनर्जी है, बहुत ज़्यादा लव, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड, लेकिन कभी भी उसको एक्सेप्ट ना करना, कभी भी उसको क्या कहूँ, इस मोमेंट को आप लोग एंजॉय करोगे, इस लव को, लेकिन चाइल्डिश एनर्जी ज़्यादा शो हो रहे हैं। तो एक बच्चों की तरह डिनाई करना, बच्चों की तरह लड़ना, ये आप लोग करने वाले हो। लेकिन जो मोमेंट आप दोनों के प्यार की होने वाली है वो बहुत सारा हाई होगी और बहुत एनर्जी लेवल पर आप लोगों को कनेक्ट करेगी। आप लोग एक दूसरे से एनर्जी लेंगे और अपनी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत हेल्प करेगी। ओके, यस, अंडरस्टैंडिंग तो बहुत ज़्यादा होगी, डीप अंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि आफ्टर मैरिज आप दोनों की लाइफ में कैसा पैटर्न बनेगा, तो इसमें अप्स एंड डाउन्स बहुत आएगी। ओके, जैसे कि लड़ना आप लोगों को बहुत पड़ेगा। एक दूसरे से जब लड़ोगी वो तो एक सीरियस सी बात नहीं है, वो तो चाइल्ड लाइक बातों पर लड़ना हो गया, एक दूसरे से कम्पीट करना। लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ में मिलकर बाहर की दुनिया से लड़ना, ऐसा मुझे शो हो रहे हैं। जैसे कि सपोर्ट में नहीं है सिचुएशन, आपके लाइफ में बहुत से चैलेंजेस आपको दिए जा रहे हैं और उससे आपको लड़कर जीत कर बाहर आनी है। जैसे गेम्स होता है ना, कुछ बहुत से चैलेंजेस, बहुत से अप्स एंड डाउन्स दिए जाते हैं, लेकिन आपको चैलेंज किया जाता है कि आपको कंप्लीट करने से ये रिवॉर्ड मिलेगा। कुछ ऐसी यहाँ पर सिचुएशन है।
एंड इसीलिए मैं कह रही थी इस फाइल को ज्वाइन किए हैं। ट्विन फ्लेम्स ज़रूर है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स के लाइफ में भी टाइम पर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं, ऑब्स्टेकल को ओवरकम करनी पड़ती है, उससे कलेक्टिव लेवल पर कुछ लोगों को हेल्प मिलती है, सोल्यूशन मिलता है कुछ लोगों को। यस, ये एनर्जी आप लोगों के लिए शो हो रहे हैं। चलिए कुछ और कार्ड्स देखते हैं। Eight of Pentacles, Seven of Pentacles, Three of Cups. Yes, आप में से कोई एक पर्सन क्रिएटिव फील्ड में से हो सकता है, और कोई सेकंड पर्सन जो अदर पर्सन है वो कोई स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से है। टैरो रीडर, लाइफ कोच हो सकता है, हीलर हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, साइकिक एबिलिटीज हो सकती है इनमें कोई, तो कुछ ना कुछ है आप दोनों में ऐसा। यहाँ पर आफ्टर मैरिज भी जो मुझे शो हो रहा है, चीज़ें इजीली आप लोगों की लाइफ में नहीं होगी। हो सकता है किसी भी काम में आप लोग बहुत एफर्ट दो और उसके बाद आपको उसका रिजल्ट मिले। बहुत पेशेंस आप लोगों को रखनी पड़ेगी। कोई सेलिब्रेशन को गेट करने के लिए, कुछ आपके लाइफ में हैप्पीनेस आए, उससे पहले हो सकता है आपको थोड़ा टेस्ट आपके लिए जाए, थोड़ा आपको चैलेंज मिल सकता है लाइफ के अंदर, जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि थोड़ा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देनी पड़ेगी चीज़ों को करने के लिए। वेटिंग आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। देन आपके लाइफ में जब सेलिब्रेशन आएगी वो अबंडेंस लेकर आएगी, वो बहुत कुछ लेकर आएगी। ओके, चाइल्ड को लेकर कोई इश्यूज हो सकता है यहाँ पर। इनिशियली हो सकता है कि बेबीज़ को लेकर कुछ प्रॉब्लम आए, लेकिन उसके बाद सडनली आपका ट्विंस हो जाना, ये सिचुएशन हो सकती है। जैसे हो गया, बहुत दिन से आप लोग कोशिश कर रहे हो, इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन जब हुआ तब आपको बहुत ज़्यादा मिला। ओके, कुछ ऐसे यहाँ पर एनर्जी आ रही है। यस, बेबीज़ को लेकर कुछ इश्यूज यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन चिंता वाली कोई बात नहीं है। आप लोगों की लाइफ में ऐसा ही होगा आफ्टर मैरिज। आपके स्पाउस के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है कि जब आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उस स्टेज पर आपको बहुत वेट करवाया जाएगा, उस स्टेज पर आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करवाया जाएगा। जब आप लोग कंप्लीटली ऐसा ना एक्सेप्ट कर लोगे कि चलो जो है उसमें खुश रहते हैं, शायद नहीं हो सकता है, जब आप लोग जो है उसी में रहना सीख जाएंगे, तब आपको अबंडेंस जो मिलेगी वो दुगना होकर मिलेगी। जो आप चाह रहे हो उससे कई गुना ज़्यादा मिलने वाली है। कुछ ऐसी यहाँ पर सिचुएशन आप लोगों के लिए आ रही है। ओके, तो पाइल 2 ये है आप लोगों के लिए एनर्जी, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। मुझे तो ये एनर्जी बहुत पसंद आई है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होना ज़रूरी है, मैं मानती हूँ। नहीं तो लगता है कि एक जैसे पैटर्न में स्टक हो गए हैं, एक जैसे स्मूथ अगर कुछ हो जाए ना तो उसमें मज़ा नहीं आता। मेरी ऐसी थॉट्स है, आप लोग बताना आप लोग क्या सोच रहे हो इस बारे में। लेकिन आपके लिए जो मैसेज है, फ्यूचर स्पाउस के साथ जो कनेक्शन होगी ना, ये कुछ आपको गाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों की जो कनेक्शन होगी एक अलग ही पैटर्न की कनेक्शन होगी। डीपली इमोशनली कनेक्टेड होंगे, डीपली मेंटली आप लोग एक दूसरे को समझेंगे, कम्युनिकेशन बहुत डीप होगी। फिजिकल लेवल की तो मैं बात ही नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटीमेसी यहाँ पर शो हो रहे हैं आप लोगों के लिए। लेकिन आप लोग जो होगा ना अंदर में, उससे बाहर एक चाइल्ड लाइक एनर्जी में होंगे और उसको लेकर आप लोग बिजी होंगे। लेकिन येस, आप दोनों ही एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने वाले हो और अप्रिशिएट करने वाले हो, एक्नॉलेज करने वाले हो एक दूसरे को, और आप लोग ग्रेटफुल होंगे कि ऐसा पार्टनर आपको मिला है अपने लाइफ में। ओके, तो यही है पाइल 2 आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हेलो पाइल नंबर 3, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले जो मुझे फील हो रही है आप लोगों के ग्रुप के लिए, आलीशान होने वाला है। जो भी होगा बहुत आलीशान, बहुत लग्जरी आप लोगों के लिए आगे वेट कर रहा है। ओके, आफ्टर मैरिज आप लोगों की जो लाइफ होगी, बहुत लग्जरियस लाइफ को आप लोग लीड करने वाले हो। ओके, तो पाइल 3 यहाँ पर आप लोगों के लिए जो मुझे शो हो रहे हैं, कोई एक पर्सन कंप्लीटली दूसरे पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है और एकदम चाइल्ड लाइक ट्रीट कर रहा है। कोई एक पर्सन आप दोनों में बहुत इमैच्योर है और दूसरा पर्सन बहुत मैच्योर है। हो सकता है आप दोनों में एज गैप हो, और यहाँ पर ना मुझे पाइल को देखकर जो लग रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये अरेंज मैरिज हो, आप लोगों की फैमिली डिसाइड करेगी और आपको भी ये पर्सन जो है बहुत पसंद आएगी। ओके, अरेंज कम लव मैरिज यहाँ पर हो सकता है आप लोगों की। और यहाँ पर जो शो हो रहे हैं, ये जो पर्सन है ना बहुत ज़्यादा पैम्पर करने वाले हैं आपको। आप भी इनको बहुत लव करोगे, बहुत रिस्पेक्ट करोगे। ज़्यादा मुझे लग रहा है आपके जो स्पाउस होंगे ना, वही आपको बच्चों की तरह ट्रीट करने वाले हैं, बहुत केयर करेंगे आपकी। आप हो सकता है थोड़ा फ्रिकल माइंडेड हो और आपके पार्टनर जो है आपके हर एक
थॉट्स को एक डायरेक्शन देते हैं, आपको हमेशा गाइड करते हैं, आपको हमेशा एक स्टेबिलिटी वो देते हैं। आप हो सकता है आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हो, ये बहुत अच्छे से आपको हैंडल करते हैं। ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आपके स्पाउस ही होंगे ज़्यादा एफर्ट देते हुए, आपके स्पाउस ही होंगे आपको संभालने वाले। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये उल्टा भी हो सकता है आप इनको संभालो, आप इनको समझो, क्योंकि आप अगर इनसे मैच्योर होंगे तो आप उनको संभालेंगे। मैक्सिमम लोगों के लिए आपके स्पाउस होंगे मैच्योर आपसे ज़्यादा। और यहाँ पर जो शो हो रहे हैं, आपको आपकी हर एक विश को फुलफिल करेंगे। आप जो भी मांगोगे हमेशा ये आपके लिए रेडी रखेंगे। हो सकता है जताए ना, हो सकता है ना कहे कि आपके लिए, हो सकता है आप इनको कोई विश अपना कहो और एकदम रेडी रहेंगे आपकी वो विश फुलफिल करने के लिए। और आपको सरप्राइजेस बहुत देंगे, आपकी हर एक डिमांड को फुलफिल करेंगे। ओके, तो इमोशनली भी ये आपको बहुत समझेंगे, आपको आपकी हर एक ज़रूरत को फुलफिल करेंगे, आपको कभी भी ये दुखी नहीं करेंगे। और साथ में आपको आपके माइंड को भी ये पढ़ पाएंगे, आप क्या करने वाले हो, क्या सोच रहे हो, और उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे देना, ऐसा ये करने वाले हैं। यहाँ पर फिजिकली भी मुझे बहुत लव शो हो रहे हैं, क्योंकि ये जो पर्सन है ना बहुत ज़्यादा लव करेंगे, बेबी लाइक आपको ट्रीट करेंगे। तो लव की एनर्जी आप लोगों के पाइल में ज़्यादा आई है, कब से मुझे शो हो रहे हैं यहाँ पर। और जो है ये जो पार्टनर होंगे, हो सकता है आप दोनों ही साथ में बहुत अबंडेंट हो, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो, या आपके स्पाउस जो होंगे बहुत ज़्यादा ये वेल्दी होंगे, बहुत ज़्यादा रिच होंगे, उनके पास एनफ होगी आपकी हर एक ज़रूरतों को फुलफिल करने के लिए। और इनको बहुत पसंद होगा आपकी हर एक डिमांड को फुलफिल करना। ओके, इन्हें बहुत पसंद होगा। और यस, ये डीपली आपको समझ पाएंगे। आप लोगों की लाइफ स्टाइल बहुत लग्जरियस होने वाली है, जो मैं कहने वाली थी, ये बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ होगी। और आपको एक प्रिंस या प्रिंसेस बनाकर रखेंगे, ऐसा मैं कह सकती हूँ। आपको किंग या क्वीन बनाकर रखेंगे, ऐसा भी मैं कह सकती हूँ। आप लोगों की बहुत डीप टॉकिंग होगी यहाँ पर। हो सकता है ये आपको अपनी लाइफ की बहुत सी स्टोरीज सुनाएं, जो बस ये आपके साथ ही शेयर करें। अब भी हो सकता है कि आपके पास में कोई अगर पेन है, कोई ट्रॉमा है, वो इनसे शेयर करो, बातें बहुत सारा करोगे आप लोग एक दूसरे के साथ। और स्टोरीज इनके पास बहुत सी होगी सुनाने के लिए। और साथ में यहाँ पर जो शो हो रहे हैं, ट्रैवल भी आप लोग करोगे एक दूसरे के साथ। ओके, और जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई स्ट्रगल आएगी, ये एकदम ढाल बनकर आपके सामने रहेंगे। आपको प्रोटेक्ट करना इनकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको खुश रखना इनकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत रिस्पॉन्सिबल, मैच्योर, स्टेबल पर्सन होंगे आपके स्पाउस। ज़्यादातर आप लोगों के लिए, मतलब आप लोगों के स्पाउस के लिए मैं कह रही हूँ, कुछ लोगों के लिए आप भी हो सकता है ऐसा हो। यस, बहुत स्ट्रांगली आपके पास तक कोई भी चीज़ों को ये आने नहीं देंगे, कोई भी नेगेटिविटी आपके पास नहीं आ पाएगी, कोई भी स्ट्रगल आप तक नहीं आ पाएगी। ओह माय गॉड, 4 ऑफ वांड्स, एक हैप्पी लाइफ। देखिए यहाँ पर भी मुझे वैसा ही शो हो रहा है कि एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है आप दोनों में। और आपको ये एकदम चाइल्ड लाइक ट्रीट करेंगे, एकदम बच्चों जैसे आपको ट्रीट करने वाले हैं। आपकी हर एक ज़रूरतों को फुलफिल करना, आपकी हर एक विश को फुलफिल करना, और आप इनके साथ एकदम चाइल्ड लाइक रहेंगे, बच्चों की तरह। आपको ऐसा फील होगा कि इस पर्सन को, ये मेरा जो इनर चाइल्ड है, ये जो मेरा चाइल्डिश नेचर है, इसको दिखाया जा सकता है। इस पर्सन में ये कैपेबिलिटी है कि ये मुझे हैंडल कर सकता है, या ये मुझे जज नहीं करेगा। आप बहुत कंफर्टेबल रहेंगे, मैं कह सकती हूँ। ये पर्सन आपको बहुत कंफर्टेबल फील करवाएगा। ओके, ऐसा हो सकता है आप लोग अलग अलग जगह पर घर भी लो। हो सकता है आपका ऐसा कोई विश हो कि आपको पहाड़ में एक घर चाहिए, आपको फॉरेस्ट में एक घर चाहिए सुंदर, आपको एक समंदर के किनारे घर चाहिए। तो अलग अलग जगह पर ही आपको घर बना के देंगे, ऐसा भी हो सकता है। मतलब आपकी किसी भी विश को ये फुलफिल करने के लिए हमेशा रेडी होंगे। आपकी बातों को बहुत अच्छे से सुनेंगे, बहुत अटेंटिव होंगे आपके टूवर्ड्स। और आप इनके लाइफ के टॉप प्रायोरिटी होने वाले हो। आपको खुश रखना, आपकी हर एक ज़रूरतों को फुलफिल करना इनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी। और एक हम लोगों का ड्रीम होता है कि हम अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश रहे, तो ये बस आपको खुश देखकर ही खुश है। इनका सबसे बड़ा जो ड्रीम होगा आपको खुशियाँ देना। कुछ ऐसी यहाँ पर एनर्जी है, बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड, बहुत लविंग ये पर्सन, बहुत केयरिंग ये पर्सन होंगे। और आपके टूवर्ड्स इनकी जो जैसा ये आपको ट्रीट करेंगे ना, आपको फील होगा कि यस, इससे ज़्यादा खुशी तो मुझे कभी मिल नहीं सकती है, ऐसा आपको फील होगा। ओके, तो यस, बहुत ही अच्छी पाइल है ये। बहुत मुझे इस रीडिंग को करते हुए बहुत अच्छा लगा है। आई होप कि इससे आपको क्लैरिटी मिली है, गाइडेंस मिली है। और यहाँ पर भी देखिए 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। वाओ, अमेजिंग। बहुत बहुत लव होगा आप दोनों में, और बहुत हैप्पी लाइफ आप लोगों की होगी। किसी भी चीज़ की कमी आप लोगों की रिलेशनशिप में नहीं होने वाली है। ओके, तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।